हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर, जिसके राइटर है विलियम ओ डगलस। देखिए, जो चैप्टर है ये हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देता है, बट वो मैसेज क्या है ये तो हम लोग एकदम लास्ट में ही रिवील करेंगे। सो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर टाइटल्ड डीप वाटर। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑथर बोलते हैं कि जब मैं 10 या 11 साल का था उस समय मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग सीखनी है। और वाईएमसीए में एक पूल भी था जो बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता था स्विमिंग सीखने की। वाईएमसीए जो रिवर थी वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेचरस थी। ट्रेचरस मतलब खतरनाक। और मेरी मदर उसमें डूबने वाले हर एक इंसान की बात बताती रहती थी ताकि मैं उस नदी के पास में ही ना जाऊं और उस नदी से मैं एकदम दूरी ही बनाए रखूं। सो मैंने वाईएमसीए पूल में जाकर स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया। अब वाईएमसीए पूल जो था ये पूरी तरह से सेफ था क्योंकि एक एंड पे ये बहुत कम गहरा था, 3 या 4 फीट गहरा था, और दूसरे एंड पे ये करीब 9 फीट डीप था। सो मैंने अपने वाटर विंग्स लिए और मैं चला गया। वाटर विंग्स क्या होते हैं? देखिए, इस तरह के होता है वाटर विंग्स, ये हमारी हेल्प करता है स्विमिंग में। सो मैंने अपने वाटर विंग्स लिए और मैं इसमें स्विमिंग करने के लिए चला गया। अब मुझे स्विमिंग करने जाने में बहुत ही ज़्यादा नफ़रत फील होता था क्योंकि मैं उस समय बहुत ही पतला दुबला था और अपनी पतली पतली टांगे दिखाने में मुझे डर लगता था। लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने कॉन्फिडेंस को कंट्रोल किया और मैं स्विमिंग सीखने के लिए चला ही गया। हालांकि स्टार्टिंग से मैं पानी से नफ़रत किया करता था। नफ़रत क्यों किया करता था? क्योंकि हुआ ऐसा कि जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था, करीब 3 या 4 साल का था, तो मेरे पापा मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच पे लेकर गए। मैं अपने फादर के कंधे पे लटका हुआ था। अब उसी समय थोड़ी देर बाद में एक बहुत तेज वेव आती है, लहर आती है, और उस लहर की वजह से मैं ज़मीन पे गिर गया और वो जो लहर थी वो मेरे ऊपर से निकल गई। मतलब पानी के अंदर एक तरह से मैं दफन हो चुका था। पानी की इतनी भयंकर ताकत देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए और मेरे मन में एक डर बैठ गया। वाईएमसीए पूल से जब मेरा पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ तो वही पुरानी मेमोरीज रिवाइव हो गई, पुरानी मेमोरीज वापस ताज़ा हो गई। लेकिन थोड़ी देर में जैसे तैसे मैंने अपना कॉन्फिडेंस वापस गैदर किया और मैं वाईएमसीए पूल में चला गया स्विमिंग सीखने के लिए। मैं स्टार्टिंग में तो क्या करता कि दूसरे जो लोग थे जो स्विमिंग करते रहते थे उन लोगों को मैं देखा करता था और उनकी नकल करने की कोशिश किया करता था, हाथ पैर मारता था मैं। एक बार क्या हुआ, मैं उस पूल पे जाता हूँ। उस समय वहाँ पे पूल पे कोई नहीं था, सिर्फ पूल पे मैं अकेला ही था। अब मैं लोगों का वेट कर रहा था कि भाई लोग आए, क्योंकि मुझे अकेले जाने में डर लग रहा था। मुझे तैरना तो आता नहीं था, इसलिए मुझे डर लग रहा था अकेले जाने में। तो इसलिए मैं लोगों का वेट कर रहा था कि अगर कोई आए तो उसके साथ में फिर मैं चला जाऊँ, जिससे थोड़ी सेफ्टी मुझे हो जाए। उसी समय अचानक एक बड़ा भारी बॉडी बिल्डर दिखने वाला एक मोटा सा लड़का आता है और वो मुझे आते ही बोलता है, हाय पतले दुबले, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा? और इसी के साथ वो मुझे उठा के पूल के डीप एंड की तरफ फेंक देता है। मतलब वो डीप एंड जो 9 फीट गहरा था। अब मैं पानी में डूब रहा था, मुझे तैरना तो आता ही नहीं था, मैं पानी में नीचे जा रहा था, मुझे सांस नहीं आ रही थी। लेकिन अभी भी मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ नहीं था कि मैं अपने दिमाग से आउट हो जाऊं। मुझे अभी भी स्ट्रैटेजी याद थी। एक स्ट्रैटेजी मैंने बना रखी थी कि जैसे ही मैं पानी के तले से टकराऊंगा वैसे ही मैं अचानक से जंप करूंगा और पानी की सरफेस पे मैं आ जाऊंगा, और सरफेस पे आके फिर मैं सीधा लेट जाऊंगा और अपने पाँव चलाने लगूंगा और किनारे तक पहुंच जाऊंगा। अब मैं नीचे जा रहा था धीरे धीरे, लेकिन नीचे जाने वाला जो रास्ता था वो 9 फीट मुझे 90 फीट से भी ज़्यादा लग रहे थे। नीचे जाने वाला जो रास्ता था वो बहुत लंबा लग रहा था। अब मेरे लंग्स ऐसे लग रहा था जैसे फट के बाहर निकल जाएगा। मुझे सांस नहीं आ रही थी। मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था, मैं हेल्प के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन पानी के अलावा मेरी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पाया। मैं नीचे पहुंचा। मेरे जो टोस थे, मेरे पाँव के जो अंगूठे थे, उन्होंने फील किया कि नीचे फर्श आ चुका है। जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, मैंने अपनी पूरी जी जान लगा के मैंने पुश किया, लेकिन हुआ एकदम ऑपोजिट। मुझे तो लग रहा था कि मैं एक कॉर्क की तरह पानी की सरफेस पर आ जाऊंगा, लेकिन मैं बहुत ही धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। अब जब मैं ऊपर आया तब सिर्फ मेरा नाक और मुंह पानी से निकल पाया और मैं चीखने की कोशिश कर रहा था। मेरे हाथ इस तरीके से बिहेव कर रहे थे जैसे कोई रस्सी पकड़ में आ जाए या वाटर विंग्स मिल जाए या फिर कोई भी लैडर वगैरह कुछ भी पकड़ में आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे हाथ में सिर्फ पकड़ में आया पानी। अब दूसरी बार मुझे पानी में वापस नीचे की तरफ जाना था।
अब इस बार तो मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब की बार तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे स्ट्रैटेजी एकदम अच्छे से याद थी। मैं पानी में नीचे जाता हूँ और वापस मैं जंप करता हूँ, लेकिन इस जंप से कोई डिफरेंस नहीं हुआ। पानी में वही धीरे धीरे मैं ऊपर की तरफ वापस आ रहा था। तीसरी बार अब मुझे पानी में अंदर जाना था। अब जब मैं तीसरी बार पानी के अंदर गया तो मैं इतना ज़्यादा थक चुका था, मेरे पाँव पैरालाइज्ड हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हाथ पाँव मेरा खुद का ही कहना नहीं मान रहे। मैं उन्हें अपने हाथ पाँव को चलाना चाहता था, मैं किक करना चाहता था, लेकिन उससे कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब तो मैं किसी एक नाइटमेयर में, यानी बुरे सपने में मैं सिर्फ लड़ रहा हूँ, नींद से लड़ रहा हूँ। किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अब मैं नीचे जा रहा था, लेकिन नीचे जाने वाला इस बार का जो सफ़र था वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग था। इस बार मुझे किसी तरह का कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। सारे एफर्ट्स सीज हो चुके थे, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा था मेरे चारों तरफ कोमल कोमल बाजू है, बिल्कुल मेरी मदर की तरह। कितना अच्छा लग रहा था। अब मुझे नीचे जाना कितना अच्छा लग रहा था। अब किसी तरह का एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं एफर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा थक चुका था। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ मेरे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। उसके बाद में जो अगला कुछ इंसिडेंट मुझे याद है वो ये याद है कि मैं पूल के साइड में था और वहाँ पे लेटा हुआ मैं उल्टियाँ कर रहा था, और जिस लड़के ने मुझे पूल में फेंका था वो बोलता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो कोई दूसरा पर्सन बोलता है लेकिन तुम्हारे मजाक के चक्कर में बेचारा बच्चा तो मर ही जाता। खैर, फिर मैं क्लॉक रूम में जाता हूँ, अपने कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ और मैं सीधा घर के लिए निकल जाता हूँ। अब लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहा था। घर के लिए जब मैं जाता हूँ तो भी मैं लड़खड़ाते हुए चल रहा था, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। रात को मैं पूरी रात भर सो भी नहीं पाया। इनफैक्ट मैं खाना भी नहीं खा पाया। मुझे खाना भी नहीं पा रहा था। वही एक्सपीरियंस एक डरावने सपने की तरह बार बार मुझे डरा रहा था। मैं रो रहा था। अब जब भी कभी मैं पानी के आसपास जाता तो वही पुराना डर वापस से मेरे आसपास आ जाया करता था। पानी के इस डर ने मेरे सारे ट्रिप्स ख़राब कर दिए। थोड़े दिनों बाद में जब मुझे एक कास्केड के बारे में पता चला, झरने के बारे में पता चला, मैं वहाँ जाना चाहता था, लेकिन जब भी मैं पानी के पास में जाता था वही पुराना डर जिसने उस दिन मुझे पूल में जकड़ा था, वही डर वापस आ जाया करता था। और इस डर ने मेरे सारे ट्रिप्स ख़राब कर दिए। जैसे जैसे साल बीतते चले गए ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही हमेशा रहती चली गई। जब मैं कभी झील पे जाया करता था अपनी नाव में बैठकर फिशिंग के लिए, जब मैं जाया करता था तो ये सारे ट्रिप्स इसने मेरे ख़राब कर दिए। ना मुझे फ़िशिंग करने देता था पानी का डर, ना मुझे कैनिंग करने देता था, मतलब नाव चलाने देता था। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया था कि अब मुझे लास्ट में आखिरकार एक इंस्ट्रक्टर को हायर करना है। खैर, मैंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया स्विमिंग सीखने के लिए और मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। इंस्ट्रक्टर क्या करता था, पानी के ऊपर उसने एक ओवरहेड रोप बांध रखी थी। उस रोप से उसने एक पुली को अटैच किया हुआ था और उस पुली का एक हिस्सा मेरी वेस्ट में बंधा हुआ था, मेरी कमर में बंधा हुआ था। फिर मुझे इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, कभी आगे और कभी पीछे स्विमिंग करने के। कभी कभी जो इंस्ट्रक्टर होता था वो उस रोप से अपनी पकड़ को ढीला कर देता था, जिससे मैं पानी में चला जाता। लेकिन जैसे ही पानी के अंदर मेरा मुंह जाता था मेरा वही पुराना भयानक डर वापस आ जाया करता था। अब इंस्ट्रक्टर ने जैसे तैसे फिर मुझे स्विमिंग के सारी टेक्निक सिखाई। उसने मुझे सिखाया कि किस तरीके से पानी के अंदर मुंह डालना है, अपनी सांस छोड़नी है, किस तरीके से पानी के बाहर मुंह निकालना है और इनहेल करना है, मतलब सांस अंदर लेनी है। ये सारी टेक्निक उसने मुझे सिखाई। धीरे धीरे छोटी छोटी सारी टेक्निक को उसने कंपाइल कर दिया और मुझे एक स्विमर बना दिया था। लेकिन फिर भी मुझे डाउट था। अब मुझे डाउट ये था, स्विमिंग तो मुझे आ चुकी थी, अब मुझे डाउट ये था कि ट्रेनर के सामने तो मैं अच्छे से स्विमिंग कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अकेले में हुआ तब ये डर वापस आ गया तो इस बात का मुझे डर था। इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंसवर्थ झील पे गया। ट्रिग्स आइलैंड से भी मैंने जंप किया और स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक 2 मील तक मैंने स्विमिंग की। मैं बहुत स्पीड से तैरने लग गया। हर तरह की टेक्निक जो कुछ भी मुझे सिखाई गई थी वो सारी टेक्निक मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली। क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये सारी टेक्निक स्विमिंग की मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली। कभी कभी मेरा ये डर वापस लौट कर आता था। एक बार जब मैं झील के एकदम बीचों बीच था तो मैंने अपना सर पानी के अंदर डाला, मतलब मैंने पानी के अंदर देखा। उस समय थोड़े टाइम के लिए वो डर वापस लौट कर आया, लेकिन मैंने बोला अच्छा मिस्टर फियर, आप मुझे डराना चाहते हो, और इसी के साथ वो फियर वहाँ से भाग गया और मैंने बड़ी रैपिडली स्विमिंग कर ली। अब मैं अपने फियर को ट्रायम्फ कर चुका था, यानी अब मैं अपने डर के ऊपर जीत प्राप्त कर चुका था। अब मैं अपने सारे शौक पूरे करने लग गया था जो पानी के डर की वजह से मैंने किसी तरीके से छोड़ दिए थे। अब मैं जो पतली पतली ट्रेल्स थी, पगडंडियाँ थी, उन पे चल भी सकता था एकदम फ्री होकर। अब मैं
माउंटेनियरिंग भी कर सकता था, पहाड़ पे भी चढ़ सकता था। मतलब जितने भी मैंने सारे अपने शौक अभी तक बचा के रख रखे थे सिर्फ पानी के डर की वजह से, अब उन सबको मैं धीरे धीरे पूरा कर सकता था। ये जो एक्सपीरियंस था इसका मेरे लिए बहुत इंटेंस मीनिंग था, क्योंकि सिर्फ वही लोग इसे समझ सकते हैं जिन्होंने इस फियर को समझा है और इस फियर के ऊपर जिन्होंने ट्रायम्फ किया है, इस फियर को जिन्होंने जीता है। क्योंकि देखिए, मौत में तो शांति होती है, डर जो होता है वो सिर्फ मौत के डर में होता है। मतलब मौत में तो एकदम शांति है, हमें डर लगता है सिर्फ मौत से, हमें डर लगता है मरने से, सिर्फ हमें डर लगता है, बाकी मरने में तो एकदम शांति होती है। जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था, जब वो जानते थे डर ही होता है जो हमारा असली डर होता है। क्योंकि मैंने मौत को भी एक्सपीरियंस किया है और इस मौत की वजह से जो टेरर हमें फील होता है उसे भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए जीने की जो इच्छा है वो और तेज़ी से मेरे अंदर बढ़ गई थी। लास्ट में अब मैं अपने आप को पूरी तरह से फ्री कर चुका था, हर तरह के डर से अपने आप को फ्री करवा चुका था। छोटी छोटी ट्रेल्स पे चलने के लिए, किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ने के लिए, हर तरीके से मैं अपने आप को फ्री करवा चुका था। और इसी के साथ ही स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था इस स्टोरी के एंड में हमें एक मैसेज मिलता है, और वो मैसेज क्या मिलता है कि हमारे लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी काम को करने का ठान लेते हैं और अगर हम वास्तव में उसके लिए पूरे एफर्ट्स करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमें उस पर्टिकुलर काम को करने से रोक सकती है। बस सिर्फ मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग अपने आप से ही हार जाते हैं, हम लोग अपने मन में ही हार मान लेते हैं, और इसलिए हम लोग आगे प्रोसीड करने का सोच ही नहीं सकते। और एक बार हमने सोच लिया कि हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें आगे प्रोसीड नहीं करवा सकती। इसलिए अगर हमें वास्तव में कुछ अचीव करना है तो पूरे दिलो जान से उस चीज़ को चाहना हमें पड़ेगा, और साथ ही साथ एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। तो इसी के साथ ही स्टोरी हमारी यहाँ पे एंड होती है, और आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई होगी, साथ ही साथ उसका मैसेज और मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट, कमेंट, सजेशन या क्वेरी है, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो आप लोगों के लिए बनवाया हुआ है, उसमें आप लोग अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए AT से ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।